हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीबीटीएस कर्रा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जेक क्लास 11 के लिए जो आपका वीकली टेस्ट 11 अक्टूबर 2023 को होने वाला है, यानी कि कल जो आपका वीकली टेस्ट होना है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जेक क्लास 11 का वीकली टेस्ट जो कि आपका इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का एग्जाम होगा कल, उसका ओरिजिनल वीकली टेस्ट का क्वेश्चन हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। जो आपका वीकली टेस्ट में सारा का सारा क्वेश्चन आने वाला है और आपका 40 में 40 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपका जितने भी फ्रेंड्स होंगे उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ मिल सके। तो आपका कल इकोनॉमिक का टेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है। आपका अगर इस वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपका 40 नंबर में 40 नंबर एकदम 100% आने वाला है अगर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो, वरना फिर पछताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, आपको पता ही होगा 11th क्लास का कल इकोनॉमिक्स का टेस्ट होने वाला है, अर्थशास्त्र का कक्षा है का 11th, और आपका पूरा टोटल नंबर आपका पूर्णांक 40 का होने वाला है। समय आपका 90 मिनट रहेगा जो कि 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। तो हम अभी रात के करीब 10:30 बज रहा है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए, सेक्शन ए का प्रश्न कहता है, सेक्शन ए में जो आपका टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। तो आपको पता ही होगा कि एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, जो कि 10 ऑब्जेक्टिव होगा वो 2 नंबर का होगा, टोटल 20 नंबर का। और आपका 6 सब्जेक्टिव होता है जो कि आपका टोटल 20 नंबर का होता है। तो देखिए, पहला प्रश्न कहता है आपका, बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में शामिल है। ये जो आपका बैंकिंग क्षेत्र है वो किस अर्थव्यवस्था में शामिल है आपको बताना है। प्रथम क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बैंकिंग क्षेत्र जो है आपका तृतीय क्षेत्र में शामिल होता है, जो कि आपका आपको सेवा प्रदान करती है। देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न कहता है आपका, 1950 से 1951 में भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का कितना योगदान था। तो 1950 से 1951 में भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र कितना का योगदान था आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन ए कहता है 20, ऑप्शन बी कहता है आपका 28, ऑप्शन सी कहता है आपका 24 और ऑप्शन डी कहता है आपका 13। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज छूट गया है आपका, परसेंटेज होगा 20%, आपका 28%, 24%, 13%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 13% आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, 3 नंबर का प्रश्न कहता है, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी। देखिए, पहला ऑप्शन करता है आर्थिक गतिहीन अर्थव्यवस्था, घिसी हुई अर्थव्यवस्था, निर्भर अर्थव्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक गतिहीन अर्थव्यवस्था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, 4 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश इन इंडिया का पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। BKR राव, फ्रेंडली सिराज, दादा भाई निरौजी, विलियम डिगवे। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई निरौजी, सॉरी नाउरोजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, 5 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, स्वतंत्रता के समय देश में नगरीय जनसंख्या कितनी थी। तो आपको नगरीय जनसंख्या बतानी है कितनी थी। 25%, 16%, 30%, डी है आपका 50%। तो आपका 5 का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी 16%। स्वतंत्रता के समय देश में नगरीय जनसंख्या 16% थी। देखिए 6 नंबर का प्रश्न कहता है हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक कौन है आपको बताना है। तो हरित क्रांति के जनक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे एम छूट गया है आपका, यहाँ पे होना था एम एस स्वामीनाथ। एम एस स्वामीनाथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 7 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नगद फसल है। तो इसमें से आपका कौन सा नगद फसल है आपको बताना है। धान, गेहूं, कपास, इनमें से कोई नहीं। तो आपका नगद फसल इसमें से कपास है, आपका कपास नगद फसल है। देखिए 8 नंबर का प्रश्न कहता है आपका स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर का प्रश्न कहता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 10 नंबर का प्रश्न कहता है आपका भारत की दूसरी योजना की अवधि क्या थी। तो भारत की दूसरी योजना की अवधि आपको बताना है। देखिए 1950 से 55, 1956 से 61, 1952 से 27, 1947 से 52। तो आपका 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1956 से 1961। देखते हैं हम लोग सेक्शन बी। अब तो हम लोग सब्जेक्टिव का क्वेश्चन, हम लोग यहाँ सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बस देखेंगे, आंसर आप लोग खुद लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो आंसर दूंगा और आपका जो आंसर रहेगा वो अलग होगा। तो आप लोग खुद लिख लीजिएगा, इसका आंसर कहीं से खोज लीजिएगा। तो मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप लोग खुद लीजिएगा। आपको स्कूल में कुछ और लिखाया गया है और मैं कुछ और लिखा दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप लोग आंसर खुद लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। तो देखिए 11 नंबर का प्रश्न कहता है यानी कि सेक्शन बी का आपका 2 प्रश्न है जो कि 2 नंबर का है, टोटल आपका 4 नंबर का है। देखिए सेक्शन बी का प्रश्न कहता है 11 नंबर का प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है आपको बता दूं कि जो हम अपने क्षेत्र में प्रयोग करके आते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 12 नंबर का प्रश्न कहता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो आपको बताना है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेक्शन सी यानी कि जो कि आपका 2 प्रश्न रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा, टोटल आपका 6 नंबर का होने वाला है सेक्शन सी का। देखिए सेक्शन सी का 13 नंबर का प्रश्न कहता है भारतीय नियोजन की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो भारतीय नियोजन की 4 प्रमुख विशेषताएं आपको बताना है। देखिए 14 नंबर का प्रश्न कहता है अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या अभिप्राय है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना से आपका क्या अभिप्राय है आपको बताना है। सेक्शन डी जो कि आपका वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है, कम से कम आपको आधा पेज या फिर 1 पेज में आंसर देना होगा। ये आपका 2 प्रश्न है जो कि आपका 5 नंबर का होगा, टोटल 10 नंबर का होने वाला है। देखिए 15 नंबर का प्रश्न कहता है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या थी। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या थी आपको बताना है। देखिए 16 नंबर का प्रश्न कहता है आपका भारतीय योजना के उद्देश्य क्या है। तो भारतीय योजना के उद्देश्य आपको बताना है। तो चलिए हम लोग देख लिए टोटल ऑब्जेक्टिव के 10 प्रश्न और सब्जेक्टिव के 6 प्रश्न। तो आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। आप 40 में 40 नंबर लाने का कोशिश कीजिएगा। आपको सारा प्रश्न करा दिया गया है, बस सब्जेक्टिव अपना से देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए यहीं पे अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। देख लीजिए आप लोगों के लिए मैं
अभी समय हो रहा है आपका 11 बज गया है। 11 बजे आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ।